हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 1 का टॉपिक सोशल एम्पावरमेंट पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं। सोशल एम्पावरमेंट में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले रहे हैं आज, बेस्ड ऑन दी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं कि कितना स्यूडो वुमेन एम्पावरमेंट है और कितना रियल वुमेन एम्पावरमेंट है। एंड ऑल्सो वी आर लिंकिंग इट विद द हिस्ट्री ऑल्सो, हम हिस्ट्री के साथ इसको लिंक करके इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। नाउ जाहिर सी बात है, एकदम बिल्कुल ऐसा डिट्टो एज इट इज ये क्वेश्चन तो उठ के नहीं आएगा, लेकिन सेम कंटेंट पे, सेम डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे बिल्कुल ऐसा ही नहीं, लेकिन इसके जैसा या ऐसा क्वेश्चन जिसमें इस क्वेश्चन का कंटेंट काम आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। काफ़ी करंट में रहा था ये टॉपिक, आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस, मर्डर केस एंड देन दी फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द केस। उन सब पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज हुए थे। उस पर आपको पता है एथिक्स में मीडिया पे भी क्वेश्चन बनता है कि मीडिया को किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। देन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दी जीएस 1 की एम्पावरमेंट के लिए, एंड फ्रॉम दी मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पर आज हम जिसमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द केस, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जो उस केस से रेज हुए थे और कुछ इश्यूज़ ऐसे भी हैं जो कि ऐसे जनरली भी हमें न्यूज़ में पेट्रियार्की के हिसाब से काफ़ी पढ़ने को मिलते रहते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं सीएससी 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आपको अगर इंस्टाग्राम पे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं यूपीएससी से रिलेटेड। एंड ऑल्सो आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन हियर, यू विल टेक योर पेन एंड पेपर, आप अपना कॉपी लेंगे एंड यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, यू विल अटेम्प्ट इट एंड यू विल राइट इट विद योर ओन हैंड्स। अब लिखने के बाद यू कैन सेंड योर आंसर्स either to me on Instagram, I'll check it, I'll review it, और आप स्टडी IQ के email doubts.studyiq@gmail.com पे भी भेज सकते हैं। but the point is कि you need to start writing your answers. okay, content change हो सकता है, and that there is one question I have been asked कि कंटेंट का क्या करना है। तो देखो, काफ़ी सारा कंटेंट तो मैं आपको बता देती हूँ। कंटेंट का मतलब क्या होता है कि आप आंसर में क्या लिख रहे हो, आपके क्या पॉइंट्स होंगे, तो कुछ तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये ना मतलब इन द बॉक्स नहीं है कि आपको ऐसा नहीं है कि यही लिखना है। क्या इसके अलावा अगर आपको लगता है कि दिस इज़ ऑल्सो गुड, दिस इज़ ऑल्सो गुड, ये पॉइंट भी होना चाहिए, प्लीज़ मेंशन। अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन अपने आंसर्स में लाते रहा करिए। तो इसके साथ ही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट द वर्ल्ड स्टिल वांट is a sacrificial Sita, not the demanding Draupadi who called out her husband's cowardness and avarice in subjecting her to a public stripping. क्वेश्चन ना हमारे महाभारत और रामायण से लिया गया है। ये स्टेटमेंट महाभारत और रामायण से रिलेट करती है कि आज भी दुनिया को ऐसी सीता चाहिए जो सेक्रीफाइस करती रहे, ऐसी द्रौपदी नहीं चाहिए जो अपने हस्बैंड की कायरता को, अपने हस्बैंड को कॉल आउट करे पब्लिक में, उनको बोले कि आप कायर हो। जब द्रौपदी की पब्लिक स्ट्रिपिंग हो रही थी। नाउ इफ़ यू रिलेट दिस, मैं आपको इंसिडेंसेस बताऊं, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सब चीज़ें पता ही होगी ऑलरेडी, लेकिन फिर भी लेट्स हैव अ रिकैप। द्रौपदी का धृतराष्ट्र की भरी सभा में चीरहरण हुआ था। तो उस वक्त पे द्रौपदी ने वहाँ पे उपस्थित सारी जितनी भी मेल फ्रेटर्निटी थी उनको स्पेशली अपने हस्बैंड्स को उन्होंने कायरता के लिए काफ़ी कुछ बोला था। एंड लाइक दैट वाज सम पॉइंट विच वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दी सीता। नाउ सीता, यू नो दिस हिस्ट्री फ्रॉम दी रामायणा कि सीता ने काफ़ी सेक्रीफाइस करा था। एंड तो क्वेश्चन इज कि आज भी दुनिया को ऐसी सेक्रीफाइसल सीता चाहिए जो सेक्रीफाइस करते रहे। द्रौपदी नहीं चाहिए जो उनपे क्वेश्चन उठाए, जो उनपे उंगली उठाना स्टार्ट कर दे। बस इतना सा कॉन्टेक्स्ट है इसका। अपने को इस सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, अपने को एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं जाना है। वी हैव टू स्टे इन दी प्रेजेंट सिनारियो ओनली। उसी प्रेजेंट सिनारियो के अंदर अगला क्वेश्चन, मतलब ये तो क्या है, स्टेटमेंट दिया है, दिस इज अ स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन क्या बना है हमारा कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन वुमेन।
नाउ क्रिटिकली एग्जामिन, आपको याद है डायरेक्टिव्स में हमने क्या पढ़ा था? क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या होता है कि आपको इसके प्लस एंड माइनस, इसके प्रोज एंड कॉन्स, इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में और इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट दोनों तरह के स्टेटमेंट्स देने हैं। हमको स्टेटमेंट के सपोर्ट में भी लिखना है और इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में भी लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये भी बताना है कि हाँ, आज भी दुनिया ऐसा ही चाहती है कि सेक्रीफाइसल सीता एंड डिमांडिंग द्रौपदी जैसा ना हो। उसके बाद में हम ये भी सपोर्ट करेंगे, हम इसके अगेंस्ट में जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द वैल्यूज आर चेंजिंग, द पोजिशन ऑफ वुमेन, ठीक है, द वॉइस ऑफ वुमेन इज बीइंग हर्ड, वुमेन की पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम दोनों पॉइंट्स को लेके चलेंगे, तभी हमारा ये स्टेटमेंट क्रिटिकली एग्जामिन होगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन के अंदर एज सच कोई स्टैटिक आंसर नहीं होता है। देर इज नो सच लाइक वन पर्टिकुलर आंसर कि हम इस तरीके से दे सकते हैं क्या, कि जैसा कि हमने अभी पहले के जितने भी क्वेश्चंस में देखा था। नाउ ऐसे क्वेश्चन में आपकी अपनी सब्जेक्टिविटी बहुत काम आती है कि आप कैसे सोचते हो एंड देन हाउ यू परसीव द वर्ल्ड फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए वुमेन। तो आपको यहाँ पे अपनी सब्जेक्टिविटी भी लेके आनी है, लेकिन जैसे कि एथिक्स के क्वेश्चन में करते इतनी सब्जेक्टिविटी भी नहीं लानी है कि वो एक पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दे। ओके, सो वी हैव टू कीप अ वेरी बैलेंस्ड व्यू। लेट्स सी द कंटेंट कि हम इसमें क्या लिखने वाले हैं। हालांकि अभी जो नया सेंचुरी है, जो नई वेव आई है, जो न्यू वेव ऑफ फेमिनिज्म इन द फाइट फॉर द वुमेन एंड फॉर द वुमेन टू द वुमेन बाय द वुमेन है, इट हैज़ डेफिनेटली बॉट सम चेंजेस ना। तो उसके अंदर काफ़ी सारा ये देखा गया है कि द इंडियन वुमेन आर गेटिंग एम्पावर्ड। ओके, तो और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वुमेन आर फाइटिंग फॉर वुमेन, द मेन आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर द वुमेन। तो अभी हम किसी एक सर्टन थोड़े से पॉइंट तक कह सकते हैं कि जो वुमेन है उनके फेवर के अंदर द सोसाइटी इज इमर्जिंग। हम कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि सोसाइटी बिल्कुल इक्वालिटी में आ गई है, मेन इक्वल टू वुमेन है और सोसाइटी इज टोटली एक्सेप्टेबल टू दैट, लेकिन हमने उस चीज़ की तरफ मूव होना स्टार्ट कर दिया है। और आप देखोगे कि बहुत बार इट्स लाइक यू विल सी इट विद सो मेनी ऑफ द वुमेन की वंस दे कम आउट ऑफ दैट शेल ना, नाउ द वर्ल्ड इज फॉर हर टेकिंग। अब उनको कोई रोकने वाला नहीं है। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आपको लगेगा कि काफ़ी सारी मेरिट के अंदर गर्ल्स आती हैं। टॉप 10 टॉप 100 के अंदर मेरिट में गर्ल्स का नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है ना। एंड कॉर्पोरेट वर्ड्स के अंदर भी वो नेक टू नेक मेल कोलिग के साथ अपना नेक टू नेक मिला के वर्क कर रही हैं। एंड शी इज नाउ एस्टैब्लिशिंग हर करियर बिफोर गेटिंग मैरिड एंड नाउ हर पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट नेकिंग हर। तो दीज आर लाइक सम पॉइंट्स। ये दिखने में कभी कभी चीज़ें बहुत छोटी लगती है, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म एंड काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। लेकिन फिर वही पॉइंट आ जाता है कि यार ये एब्सोल्यूट नहीं है, दिस इज़ नॉट विद दी एवरीवन। 1000 में से 10 महिलाओं के साथ अगर ऐसा इक्वालिटी वाला पॉइंट हो रहा है या फिर इफ़ दे आर एम्पावरिंग देमसेल्फ, तो उसको हम कंप्लीट वुमेन एम्पावरमेंट नहीं बोलेंगे। दैट इज़ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट। तो और दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के साथ ही ना उसके खुद के उनको नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। नाउ दे हैव टू शेयर दी डबल लोड, उनको डबल लोड हो जाता है। लाइक यू हैव टू हैंडल दी ऑफिस ऑल्सो एंड यू हैव टू हैंडल दी होम ऑल्सो। तो इस चेंजिंग रोल ऑफ वुमन को ना हम लोग एक नए स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि न्यू वाइन इन एन ओल्ड बॉटल। ठीक है, नई वाइन है लेकिन वही सेम पुरानी जो वैल्यू कल्चर है, पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसके अंदर हम उसको डाल रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम? देखो, इसको ऐसे दिखा रहे हैं कि वुमेन का रोल इन इकोनॉमी को आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन जब इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेगी तो इकोनॉमी डेफिनेटली पुशअप करेगी, इकोनॉमी ग्रोथ होगा, नेशनल डेवलपमेंट होगा। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी हैं जो इस लीड को, इस चेंज को लीड कर रही हैं, है ना। यहाँ पे जो लेकिन है वो पॉजिटिव लेकिन है। बहुत सारी ऐसी टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंदर वुमेन सीईओज हैं, वुमेन मैनेजर्स हैं, वुमेन आर हैंडलिंग द होल एम्पायर। तो जैसे सेबी है, 2015 के अंदर सेबी आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने कंपलसरी कर दिया था कंपनीज के लिए कि आपके बोर्ड मेंबर में एटलीस्ट 1 वुमेन तो होगी ही होगी। नाउ आप बोलोगे कि अगर 10 में से 1 वुमेन पार्टिसिपेटिव बनाया है तो इसमें क्या बड़ी बात है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि दिस इज एन इनिशिएटिव। ठीक है, एटलीस्ट 1 तो होगी ही होगी। 1 से ज़्यादा होने के चांसेस जब बढ़ जाएंगे, जब स्लोली वी विल गो फॉर दी मोर वुमेन एम्पावरमेंट। तो सारी कंट्रीज में आप देख लो, जैसे पार्ले की सीईओ है या फिर हमारी किरण मजूमदार शॉ है,
और मतलब जस्ट लुक एट सो मेनी कंपनीज, देर आर मेनी वुमेन, एंड स्पेशली जब से स्टार्टअप का टाइम आया ना, स्टार्टअप्स के साथ में देर आर मेनी वुमेन, मेनी इवन गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू हैव देयर ओन बिजनेस. जैसे नायका है, नायका इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. अभी मुझे इतने एग्जाम्पल्स याद नहीं हो रहे हैं. यू कैन मेंशन दोज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो इफ़ यू रिकॉल मेनी एग्जाम्पल्स. बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं विच आर लेड बाय दी वुमेन. तो इसमें नॉट जस्ट द प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि गवर्नमेंट में भी, जैसे डिफेंस के अंदर पहले वुमेन का जो एंट्री है वो इतना टफ था, ऑफिसर एंट्री, बट नाउ 10 वुमेन ऑफिसर्स हैव बीन कमीशन इन द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ने भी 2 वुमेन ऑफिसर एज एन ऑब्जर्वर इन द हेलीकॉप्टर स्ट्रीम लिया है. नाउ दीज आर द स्मॉल चेंजेस. इसके साथ ही गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी इनिशिएटिव चलाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना. सो दे आर डिस्कोर्स टुवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट. इसने इंटेंसिफाई कर दिया है वुमेन एम्पावरमेंट को. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर दे बॉट दी एम्बेसडर्स, दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो एम्बेसडर्स हैं उनको भी वो ऐसी एम्पावर्ड वुमेन लेके आए थे हु आर फ्रॉम ए वेरी वेरी मिडिल ग्राउंड, जो बहुत ही जीरो से उठ के उन्होंने ऊपर तक पहुंची है. नाउ दे आर दी रोल मॉडल फॉर मेनी वुमेन्स. जैसे फोगाट सिस्टर्स हैं, फोगाट सिस्टर आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है आपको, सिलेक्टिव एम्पावरमेंट. सिलेक्टिव एम्पावरमेंट से क्या समझते हो आप? कि एम्पावरमेंट कंप्लीट नहीं है, हम ना बड़े सिलेक्टिव एम्पावरमेंट दे रहे हैं. इट इज़ लाइक कि वी आर गिविंग यू परमिशन टू वर्क, लेकिन उसके साथ ही में आपको घर की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ेगी. नाउ देयर इज अ वेरी अनरिटन रूल्स दैट वुमेन ऑफ टुडे इज एक्सपेक्टेड, एंड दे आर लाइक they are assumed to have a soft heart, they are assumed to have a soft corner, they are assumed to handle that responsibility also. So ये जो word assumption आता है ना, this assumption is actually the selective empowerment. For example, वो काम कर सकती है लेकिन उनकी जो यूनिफॉर्म है वो डिफरेंट होगी. Now अगर men and women, अगर if she is to be debate with men and if they challenge the general role, तो फिर उन पे आ जाएगा कि नहीं, औरत हो औरत की तरह रहो, उनकी तरह बैठो, preserve your femininity, take care of your appearance, all these things. ये सब selective empowerment के points हैं. एंड नाउ शी कैन कंटिन्यू हर जॉब आफ्टर द मैरिज, लेकिन अगेन आपको दोनों ड्यूटीज देखनी पड़ेगी, ऑफिस प्लस होम. एंड मटर्नल ड्यूटीज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन का होता है. इसीलिए बोल रहे हैं कि लिबरेशन अभी कंप्लीट नहीं है. अभी ना पेट्रियार्की पूरा गया नहीं है. अभी तो हम लोग सिर्फ सेलेक्टिव एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, दैट ऑल्सो ऑन अ वेरी वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ द वुमेन. तो ये दिस मिस्टेक ऑफ रीडिंग द फीमेल एम्पावरमेंट ना, कि फीमेल का एम्पावरमेंट है, इट गोज वे फार इन हाउ डीपली this patriarchal mindset ना, it has invaded the mindset of the women को खुद को ही नहीं लगता है कि यार वो empowered है क्या. मतलब they feel guilty if they don't handle both of the roles responsibility. आपको बहुत सारी जगह दिखेगा कि they keep on struggling, they keep on striving कि हम दोनों चीज़ें बैलेंस करें, हम ये भी करें, हम वो भी करें. और ये भी है कि पावर ना किसी एक तरीके से एक्सरसाइज नहीं होता है. इवन इन दी सेंचुरीज, इन दी हिस्ट्री, द लीडरशिप रोल कैसे होना है, कैसे स्टाइल होना है. हमारी हिस्ट्री की बुक्स देख लो, हमारे एंशिएंट स्कल्पचर्स देख लो, उनके अंदर ये चीज़ इम्प्रिंट करी गई है कि कैसे किसी अथॉरिटी का डोमिनेंट नोशन होगा, डिसीजन मेकिंग स्किल्स किसकी होगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी होंगी. और इन सब के अंदर जनरली मेन को ही डिफाइन करा गया है कि मेन वुड बी द लीडर, द डिसीजन मेकर. 2017 में नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था एंड उसमें ये बताया गया था कि आउट ऑफ 100 ओनली 20% ऑफ द रिसर्च एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ना किसी भी सेलेक्टिव इंस्टीट्यूशन या रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे IIT NITs के अंदर वुमेन है. 100 में से सिर्फ 20 वुमेन हैं. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज. और जो मैनेजमेंट लेवल, कंपनी के मैनेजमेंट लेवल में भी जो टॉप लेवल पे वुमेन की प्रेजेंस है वो काफ़ी कम है. एंड ICRW के अकॉर्डिंग भी जो कि कैसे हमारी जो लिंग्विस्टिक एथनिसिटी या फिर हमारी जो कास्ट क्लास है, इन सब के अंदर आपको एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट दिखेगा कि जो इंडियन मेन का एक सेंस डेवलप हो गया है कि दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू बी. एंड इन अ सोसाइटी जहाँ पे रैंकिंग हायरार्कीज काफ़ी प्रायोरिटी में रहती है, काफ़ी प्रॉन्स रहती हैं, वहाँ पे इंडियन मेन ये परसीव करते हैं कि एक्टिंग टफ, फ्रीली एक्सरसाइजिंग इज प्रिविलेज,
कि वो अपने पर्सनल एंड पर्सनल रिलेशंस में स्पेशली अपनी जो रूल्स है उनको ले डाउन कर सकते हैं। एंड अबाउ ऑल कंट्रोलिंग वुमेन, ये सब उनका एक परसेप्शन होता है कि दिस इज हाउ वी शुड बिहेव। एंड ऑफिसर्स के अंदर भी फीमेल ऑफिसर्स, चाहे आप आईएएस ले लो, आईपीएस ले लो, आईएफएस ले लो, कोई भी ले लो, हमेशा ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि दे विल टेक अ सॉफ्टर अप्रोच। इवन एक वुमेन जज भी है तो एक जनरल परसेप्शन रहता है, एक इनविजिबल परसेप्शन रहता है कि अच्छा नहीं थोड़ी वुमेन जज है, क्या पता फैसला इस तरीके से दे दे। तो एक फीमेल ऑफिसर को ये चीज़ क्लियर करनी पड़ती है कि उनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी भी टाइम इमरजेंसी हो तो उनको बुलाया जा सकता है। नाउ दिस द सेम थिंग वुड नॉट बी क्लेरिफाइड बाय एनी मेल ऑफिसर, सो दिस इज वेयर द डिस्क्रिमिनेशन इज लाइंग। एंड वुमेन आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू नो कि उनका क्या रोल है, क्या बाउंड्रीज है उनकी सोसाइटी में, उनकी क्या जॉब है। उनके एम्बिशंस आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए सेकेंडरी रेदर देन टू देयर ब्रदर एंड हस्बैंड्स, जबकि प्रायोरिटी हमेशा ये होती है कि लाइक द हाउस शुड बी द प्रायोरिटी, योर फैमिली शुड बी द प्रायोरिटी, योर ड्रीम्स आर योर सेकेंडरी थिंग्स। On the one hand, she can contribute to the finances of the home and she has the freedom to go out and socialize, but at the same time it become very offensive to go for a smoke or consume alcohol, as good woman does not do that. Now the point is ki I don't consider ki this is a good thing, okay, I don't agree completely with this point, but again I say they should have a choice, everyone should have a choice, everyone should have an option. Now it is up to a person, it is up to a male and a female that how do they choose that option, how do they take this option, but everyone should have the equal options without being judged. Now she is taking when she is taking part into the empowering activity, जैसे एजुकेशन, जॉब, कोई इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है उसमें, लेकिन उसका रोल एट द होम इज वेरी स्पेसिफाइड एंड अनचेंजिंग। अभी भी लाइक आउट ऑफ 1,000 only 1 or 2 families or the husbands and wife would be like they equally share the load, otherwise still it is very much prevalent ki no matter what you do outside of the work or no matter what your job it is outside of the work, lekin inside of the home you are a wife, you are a daughter-in-law, you are a mother, so like these are the very specific and unchanging roles are happening. Now historic world conference on women in Beijing हुआ था, जिसने एक मेजर प्रोग्रेस मार्क करा था वुमेन के डिस्क्रिमिनेशन के स्ट्रगल के मामले में थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड दे डिफाइंड अ क्लियर मिशन टू प्रमोट द वुमेन्स राइट। सो यहाँ पे बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शंस आया था, जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान की तरह सर्व करा वुमेन्स राइट, जेंडर इक्वालिटी, फीमेल एम्पावरमेंट ऑल ओवर द ग्लोब। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। अभी तक ये जो प्रोग्रेस की हम बात करें ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है। जनरली आपको अर्बन एरियाज में दिखेगा, रूरल एरियाज में कोई डिफरेंट तरह की प्रोग्रेस दिखेगी, अर्बन एरिया में किसी डिफरेंट तरह की प्रोग्रेस दिखेगी, आपको यहाँ पे कुछ अलग दिखेगा, आपको किसी दूसरी कंट्री में किसी डिफरेंट तरह की प्रोग्रेस दिखेगी। सो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, दिस इज नॉट यूनिवर्सल। देर आर सम कंट्रीज जिनमें वुमेन हैव रीच्ड टू अ वेरी हाई लेवल ऑफ द पोजीशन, और बाकी कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनमें अभी तक उनको जनरल सिविक अफेयर में पार्टिसिपेट करने का हक नहीं है, एंड दे स्टिल सफर अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो दिस इज लाइक द टू वे कि दे वॉन्ट यू टू बी साइलेंट लाइक सीता, दे वॉन्ट यू टू बी सेक्रीफाइस लाइक सीता, एंड दे डू नॉट वॉन्ट यू टू बी लाइक वेरी outspoken like Draupadi, but at the same time the world is changing, so that scenario is also changing. तो way forward में हम क्या बोलेंगे कि particularly ऐसी harsh realities काफ़ी सारी जगह पे दिखती हैं, and especially due to the cultural and the religious reasons also, the women experience multiple type of discrimination, oppressions, violence and etc. And it is not that we just tolerate the situation, we don't even condemn without hesitation, and like we should condemn then those situations without hesitation, and we must reserve our utmost forward solidarity for the women जो ऐसी किसी भी सिचुएशन में होती है। एंड हमें लाइक वी शुड कंसिडर as human rights are universal, be it for the male and the female, and the gender equality as an expression of those rights is universal for the women's right are also ह्यूमन्स राइट। सो ये हमारा कंक्लूजन में आ जाएगा पॉइंट कि कोई भी फिलॉसफी, पॉलिटिकल, रिलीजियस या कोई भी रिलीजन इस तरह के वायलेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता है फंडामेंटल आइडियाज़ पे। पॉलिटिकल करेक्ट स्टेटमेंट्स आर दिस मैटर आर नॉट इनफ,
वी नीड द वुमेन टू स्टॉप बीइंग मार्जिनलाइज्ड बाय स्ट्रक्चर ऑफ पावर, या फिर उनको सिर्फ माइनॉरिटीज़ की तरह से किसी लिटिल डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर उनको इवॉल्व करके उनको ये फील करवाना, उनको ये स्यूडो फील करवाना कि यू आर ऑल्सो एम्पावर्ड, दैट शुड बी स्टॉप्ड. सो दैट वुड बी आवर कंक्लूजन कि हमें एम्पावरमेंट को रियलिटी बनाना होगा. रियलिटी में हमको वर्क करना होगा कि जो वुमेन है दे नॉट जस्ट फील एम्पावर्ड, दे मेक अदर वुमेन ऑल्सो एम्पावर्ड. सारी सोसाइटीज़ को इनकरेज करना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होगा. एंड देन वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस पेट्रियार्कल mindset, and all these things have stunned the progress of humanity and it can be done. क्योंकि progress of humanity तब तक नहीं होगा जब तक 100% of the humanity does not participate in it, and only if male are participating then that is only 50% of the progress of humanity. For the 100% progress of humanity we have to take male and female on the equal steps. That would be our conclusion. So काफ़ी डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसलिए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसी तरह का क्वेश्चन आएगा क्या, लेकिन सेम लाइंस पे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे का क्वेश्चन आ सकता है, एथिक्स का क्वेश्चन आ सकता है. सो द कंटेंट वुड हेल्प यू इन कंसोलिडेटिंग मेनी पॉइंट्स. इसलिए आप एक बार इसको पढ़ना ठीक से, थिंक अबाउट इट. एंड ये पॉइंट ना मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट, ऐसा नहीं है कि आपको ये लिखना है क्या. यू कैन एड योर ओन पॉइंट्स. अपने आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस में क्या लगता है, आपके सब्जेक्टिव थॉट्स में, ओपिनियंस में आपको क्या लगता है, राइट दोज पॉइंट्स ऑल्सो. सो दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव आंसर, इसमें सबके आंसर्स डिफर करेंगे. And with that note, we'll finish this question. I expect you guys will write the answer and you will send your answers to me on the Instagram little_simple_buddha, या फिर आप StudyIQ के email doubts.studyiq@gmail.com पे भी भेज सकते हैं. इस क्वेश्चन का PDF आपको मेरे Instagram में बायो है, वहाँ पे मैंने Google Drive का एक लिंक दिया है, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा. And that is it in this question. I'll see you guys in the next question. Till then, be happy. Jai Hind.